अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोसॉफ्ट के इंटरव्यू सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज हम उस पर्सनैलिटी से मिलेंगे जिनके बगैर टेक्नोसॉफ्ट के डेली के ऑपरेशंस अधूरे हैं। आवर प्रोजेक्ट मैनेजर मिस हदीजा। वेलकम मिस हदीजा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आज आपने मुझे मौका दिया है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ऑन द स्क्रीन। ओके, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर बनना करियर का बिल्कुल एक सीधा बात है, जबकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि लाइफ का कौन सा ऐसा एक स्पेसिफिक मोमेंट है कि जहाँ आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये रोल आपके लिए ही है? अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लाइफ में आपको कोई ऐसे करियर पाथ नज़र नहीं आएगा या फिर आपको लगता है ये बहुत ईजी जॉब है, ऐसा नहीं है। मैं भी 4-5 ईयर्स बैक मुझे भी आइडिया नहीं था आई विल बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट अ सम पॉइंट एंड आई हैव नो क्लैरिटी इन माई माइंड, बट आई हैव अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट एट दी ड्यूरिंग माई डिग्री। तो मुझे जो पहला मेरी इंटर्नशिप मिली इट वाज अबाउट दिस क्वालिटी एश्योरेंस एंड आई वाज वेरी इंथ्यूजियास्टिक एट दैट टाइम। तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा क्यूए करके, और मैं उसमें प्रोजेक्ट्स जो थे उसमें मेरी क्लाइंट तक कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी थी, और ये चीज़ मेरी पिछली कंपनी ने जो है वो काफ़ी नोटिस की एंड दे हैव गिव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर टू सिंगल हैंडेडली मैं उनको डिलीवर करूँ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो गया। आई कैन टैकल मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, मल्टीटास्क एट द सेम टाइम। सो मुझे फिर जब मैं यहाँ पर आई मैंने एज अ क्यूए ही आई, लेकिन आफ्टर दे हैव सीन माई रिज्यूमे एंड माई स्किल्स दे ऑफर्ड मी अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब। तो तब से मैंने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी सीखी। तो it's almost like 2-3 years for now I'm the project manager and the path is very like shaky at that point. I was not clear कि मैं ये कर भी पाऊँगी, लेकिन they gave me the opportunity, so that's the whole point. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अगर हम बाहर से देखें तो लगता है कि सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज होगा, प्लान के अकॉर्डिंग होगा, बट रियलिटी में आपको क्या लगता है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि जो मुश्किल होती है एंड लोग इस फील्ड में आने से पहले नहीं समझते, ना सोचते हैं? ओके, बीइंग स्पेसिफिक फॉर नॉट दिस फील्ड, आपको जेनेरिकली आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जिनजी जनरेशन है, जेंजी जनरेशन, उनको लगता है कि दे हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन देयर वर्क, बट नो, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि आपको यू हैव टू बी अ वेरी हार्ड वर्कर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू बिकम अ स्मार्ट वर्कर। तो जब भी आप जिस भी फील्ड में जाएं, नॉट लाइक जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन एवरी फील्ड विच इज़ वेरी डिमांडिंग, तो यू हैव टू बी अ वेरी स्मार्ट वर्कर विद द experience of a hard working for like 2-3 or like at least 5 years. आप पूरी कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल करती हैं, तो आप कोई एक चीज़ मुझे बता सकती हैं कि कोई वो ऐसी क्या चीज़ है कि जो टेक्नोसॉफ्ट को बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेस से अलग कर रही है? ओके, अगर आप इससे बात करेंगे विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्प्लॉयज़, दैट द मेन थिंग इज़ द इन्वायरमेंट इज़ वेरी फ्रेंडली, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव एट द सेम टाइम, ये चीज़ है। और अगर आप इसको अपने हम लोग क्वालिटी ऑफ वर्क और इफेक्टिवनेस से अगर देखें ना, तो हम लोगों के क्लाइंट्स जो हैं मेजरली 99% आई थिंक दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज। दैट द मेन थिंग दैट मेक इट डिफरेंट व्यू ऑफ द टेक्नोसॉफ्ट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर हाउसेज। ओके, तो एक सीरियस प्रोजेक्ट मैनेजर वाला क्वेश्चन है। आपको तो ये अक्सर सुनने को मिलता होगा कि मैम मैं ये प्रोजेक्ट 2 घंटे में कर लूँगा, मैं ये 2 घंटे में करके दे दूँगा या आज ही दे दूँगा, बट रियलिटी में क्या होता है कि 2 दिन लग जाते हैं अक्सर। तो जब ऐसा होता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है? ओके, दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सीरियस एट ऑल। और इसमें डेवलपर्स के लिए भी एक चीज़ है जो मैं आज यहाँ पर जो है वो अपना सीक्रेट रिवील करने लगी हूँ। ये प्रोजेक्ट मैनेजर अक्सर करते हैं कि अगर इफ़ द डेडलाइन इज़ 1 वीक, हम लोग पहले ही जो है डेवलपर को बताते हैं कि आपने 2 डेज़ में करना है। और जब डेवलपर कहते हैं ना आई विल डू इट इन द 3 डेज़, तो हमें ऑलरेडी पता होता है उसने देना हफ्ते बाद, ये हम उसको ऑलरेडी एक ना स्क्वीज करके बताते हैं कि हम लोग इतना आपको टाइम लाइन दी है। सो डेवलपर्स डोंट वरी, वी नो योर अनरियलिस्टिक अप्रोच इन दी एडवांस। ओके, तो मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहती हूँ और पर्सनली मैं खुद जानना चाहती हूँ कि अगर किसी ने अपना करियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बनाना है तो उसे क्या करना चाहिए? ओके, नॉट बीइंग अ स्पेसिफिक अगेन कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आने के लिए क्या करना चाहिए। अब मैं पहले कहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर इन द आईटी फील्ड, यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, देन यू हैव टू बी अ कंसिस्टेंट इफ़ यू हैव अ क्लैरिटी इन द माइंड। अगर आपको लगता है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना है, आप इसको पकड़ लें एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप जाके ऑनलाइन, अब हर चीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाके कोर्सेज करें। यू कैन गेट द असिस्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर आर मैनी वेबसाइट्स दे आर ऑफरिंग द कोर्सेज
courses like Coursera, Udemy, and you can get the certifications from there as well for your confidence. आपको लगेगा कि yes you have done the certification and you have to be consistent as well at the same time. Also मैं न्यू जनरेशन को कहूँगी कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या किसी भी IT रिलेटेड फील्ड में आते हैं तो आप फ्रीलांस करने पे सबसे पहले फोकस करें, देन अप्लाई फॉर द जॉब्स, ताकि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो टू अपीयर इन द इंटरव्यू। ओके, थैंक यू मिस सतीजा, आपका इंटरव्यू लेके बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप टेक्नोसॉफ्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट technosoft.net को विज़िट करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।